जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय जहाँ पूरे विश्व में एक अस्थिर हालात क्रिएट हो गए हैं, वहीं हमारा देश बिल्कुल शांत रहकर साइलेंट मोड में अपना बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और कानों कान खबर नहीं लग पा रही है दुश्मनों को कि किस प्रकार दुश्मनों को मात देने के लिए हमारा देश सोच समझकर अपना निर्णय ले रहा है। किन किन चालों के द्वारा दुश्मनों को दे रहा है मात हमारा देश। इस समय ग्रहों की चाल दे रही है हमारे देश के लिए कैसा संकेत। इस समय भारतवर्ष को शनिदेव, गुरुदेव, राहु केतु, इनका असर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ रहा है भारतवर्ष की कुंडली में एवं मंगल की महादशा। लेकिन इसके साथ ही राहु की अंतर्दशा फरवरी महीने से स्टार्ट और उसके पश्चात डेफिनेटली, जैसा मैंने पहले के वीडियो में कहा, अग्निकाल बहुत स्मूथ जर्नी भारतवर्ष की अब नहीं होगी, लेकिन वो अपनी सोची समझी रणनीति के तहत, अपनी डिप्लोमेसी के तहत शांत तरीके से ऐसी चाल चलेगा हमारा देश कि दुश्मन हो जाएंगे चारों खाने चित। निर्णायक स्थिति में भारतवर्ष इस समय चल रहा है, लेकिन भारतवर्ष में बैठे हुए ही वो लोग जो अपने देश के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये केवल विपक्ष दल के नेता नहीं, बल्कि जो हमारे ही देश में खा पीकर बड़े हुए, प्रॉफिट कमाया, नाम कमाया, ऐसे एक हीरो हमारे बॉलीवुड के बहुत सीनियर सिटीज़न जिनका नाम है नसीरुद्दीन शाह, और अब उनके जहरीले बोल कि अपने ही देश में उन्हें लग रहा है डर। तो भाई किसने रोका आपको भारतवर्ष में? जाएं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, पूरी दुनिया, सब जगह आपके लिए जगह ही जगह है। हमारे देश में जितनी भीड़ कम हो उतना अच्छा, क्योंकि घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सरकार ने इस बार बहुत बोल्ड डिसीज़न ले लिया है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत यूपी में तो बिल्कुल तैयार है डिटेंशन सेंटर, जहाँ पर कि घुसपैठियों को रखा जाएगा और खदेड़ा जाएगा हमारे देश से, जिन्होंने आकर हमारे देश में न केवल आतंक फैलाया, बुराइयाँ फैलाई, बल्कि हमारे देश में युवाओं की नौकरियों को भी छीना है, और इसलिए इनका जाना ज़रूरी। तो ग्रहों की चाल इस समय एक निर्णायक मोड़ पर भारतवर्ष को ले जा रही है। नक्शा भारतवर्ष का डेफिनेटली आने वाले समय में बदलने वाला है। विश्व का भी नक्शा बदलेगा, लेकिन भारतवर्ष बहुत दूर की सोच कर भविष्य की रणनीति तैयार कर रहा है। किन किन उपायों से कर रहा है, कैसे कैसे वो कर रहा है, क्या रणनीति है, एक एक करके आपको बतलाते जा रही हूँ। सबसे पहले EU के साथ भारतवर्ष की जो डील हुई, व्यापारिक डील हुई, इसके कारण जियोपॉलिटिक्स में पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हिल उठा है। अब वेस्ट वर्सेस ईस्ट की पावर में घमासान हमारे देश ने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, और हमारा देश पूरे विश्व पर भारी पड़ सकता है। जब तक अमेरिका सोचे तब तक हमारे देश ने डील फाइनल कर दी, और ये बहुत दूर की सोच कर ये डील फाइनल हुई है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात, शनिदेव, गुरुदेव और हमारे मंगल देव भारतवर्ष को सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और इस समय जो युद्ध करेगा बिना सोचे समझे वो हार जाएगा, लेकिन जो सोच समझकर युद्ध के मैदान में रणनीति के साथ उतरेगा अपने सुरक्षा कवच के तहत, उसकी जीत होगी। और यही सुरक्षा कवच भारतवर्ष तैयार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश इन्हीं सुरक्षा कवच को लेकर अब भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। बंकर आपने सुना होगा। ये बंकर जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि
इस बंकर में इंसान मिसाइल हमलों से भी बच सकता है, आग से बच सकता है, भूकंप से भी बच सकता है, बहुत सारी चीज़ों से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी जो संरचना होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंकर बनाया जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए जब युद्ध छिड़ता है तो ये बंकर बना लिया जाता है। काफ़ी सारे देशों ने इसे बनाया है। हमारे देश में ये बंकर पहले नहीं था, लेकिन अब चूँकि भारतवर्ष को ये आइडिया लग गई है, ये पहले से इनपुट मिल चुका है कि दुश्मन देश तैयार खड़े हैं भारतवर्ष पर हमला करने के लिए, कभी भी भारतवर्ष को युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा। और इसलिए सोच समझकर अभी एट प्रेजेंट नो वॉर, नो अटैक, ओनली बंकर। जी हाँ, अभी युद्ध नहीं, अभी हमला भी नहीं, अभी जहरीले बोल भी नहीं, अभी बहुत सोच समझकर अपने व्यापारिक संबंध को पुख्ता करना है, बहुत मजबूत कर लेना है ताकि हमारी इकोनॉमी ना हिले, क्योंकि युद्ध में इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा अटैक होता है, वो हिल जाती है। न लोगों के पास खाने को रहता है, न पीने को पानी, तो वो ना हो, इसलिए अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले ही भारतवर्ष ट्रेड डील पर जा रहा है और उसने कर लिया। अमेरिका जैसे देश को यदि झुका दिया टैरिफ कम करने के लिए, सबसे लोएस्ट टैरिफ हमारे इंडिया पर, तो ये हमारे ग्रहों की चाल के कारण है। और जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इंसान केवल हिलता नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल जाता है, क्योंकि ये ग्रह गोचर, राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन हमारे और आपके कहने अनुसार नहीं करते। जब इंसान जन्म लेता है तभी से ये ग्रहों की चाल डिसाइड हो जाती है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग पावर भगवान अपने हाथ में रखते हैं, ब्रह्मांड अपने हाथ में रखता है। तो इस समय ट्रेड डील साइन करके पूरे विश्व में एक हड़कंप मच गया। वेस्ट वर्सेस ईस्ट की पावर अब दिखलाई पड़ रही है और फ्यूचर का बहुत सोचकर भारतवर्ष ने लॉन्ग टर्म मूव्स अपनी चल दी है। जी हाँ, बहुत लंबी दूरी की रणनीति तय की है भारतवर्ष ने, लेकिन उसके साथ ही ये जो निर्णायक भारतवर्ष की रणनीति है, व्यापार हो, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे हमारे वेपन्स का हो, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, या हमारी इकोनॉमी को, लेकिन भारतवर्ष को लड़ना पड़ेगा गृह युद्ध। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि लोग इसी तरह अटैक करते रहेंगे कि भारतवर्ष अब रहने के लायक नहीं रहा, फेक नैरेटिव चलाएंगे भारतवर्ष के खिलाफ, जिसको कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि अपने ही देश में एक अगर ऐसा बोलेगा तो 10 उठ के उसके अगेंस्ट खड़े होंगे कि भाई अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहाँ पर हैं क्यों, आप क्या कर रहे हैं, आपको किसने रोका है कि आप यहीं पर रहें। पैसा कमा लिया, नाम शोहरत भी कमा ली, सब कुछ ले लिया, छोड़ दो भाई, जाओ जहाँ पर डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें आगे खतरनाक होने वाली हैं। मुग़ल आक्रांता नहीं थे, बल्कि थे वो एक ऐसे युग परिवर्तन के सम्राट जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, यानी वो निर्माता थे, युग निर्माता थे, वो आक्रांता नहीं थे, ये कहना है नसीरुद्दीन शाह का। तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि वो आक्रांता नहीं थे बल्कि युग परिवर्तन में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका निभाई, तो देखा नहीं कि मुग़लों का शासनकाल कैसा था, क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सपोर्ट कर रहे हैं, बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चले जाओ, देख लो वहाँ का हाल क्या है। तो हमारे देश में, जैसा मैंने कहा, सुरक्षा कवच क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी रिसेंटली अमृतसर से एक ऐसा पकड़ा गया है इंसान जो कि पाकिस्तान का जासूस हमारे देश में रह रहा था और ISIS को हमारे सेना की बहुत सारी खुफिया जानकारी शेयर कर रहा था। अब सवाल यह है कि खुफिया जानकारी उसके पास कहाँ से आई। डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो ही, लेकिन वो खुफिया जानकारी उसने पहुंचा दी ISIS को, जो अब बहुत विषैले बोल रहा है। उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी फोर्स बहुत एक्टिव है इस समय, और हमारी इंटेलिजेंस टीम, कहीं से भी इनपुट मिलता है तुरंत अरेस्ट हो जाता है। और जो सुरक्षा कवच की बात मैं कह रही हूँ, युद्ध जब होगा, हमारे देश का नुकसान कम हो,
इसलिए सुरक्षा कवच, जैसे बाहर के देश बंकर तैयार कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, हमारा देश क्यों ना करे। इसलिए बॉर्डर पर चूंकि खतरा बहुत बड़ा, तो पंजाब हो या राजस्थान, गुजरात का पाकिस्तान बॉर्डर हो, पाकिस्तान से मिला हुआ जो गुजरात बॉर्डर हो, धीरे धीरे हर जगह आप देखेंगे कि बंकर बनना जो पंजाब से शुरू हुआ है वो राजस्थान होते हुए गुजरात तक पहुंचा। चूँकि नेपाल भी पास में है, इसलिए यूपी, बिहार, हर जगह जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, हर जगह ये बड़े बड़े बंकर तैयार किए जाएंगे आने वाले समय में। फ़िलहाल पंजाब से स्टार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर से में भी बन गया है बंकर, क्योंकि सरकार को पता है कि जब अटैक होगा बॉर्डर से ही स्टार्ट करेंगे ये लोग, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि बॉर्डर पर भी हमारे बहुत सेंसिटिव इलाका है और लोग बहुत रहते हैं, उन्हें नुकसान ना पहुँचे, इसलिए सुरक्षा कवच भारत पहले ही तैयार कर रहा है। तो ग्रहों की चाल जो दे रही है बड़ा संकेत, उसे समझते हुए भारतवर्ष ने बिना युद्ध किए ही अपनी जीत तय करने के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले समय में हर हाल में भारतवर्ष को युद्ध तो लड़ना ही है, लेकिन तैयारी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।